किसी की एक छोटी सी गलती कैसे एक परिवार की खुशियों को छीन सकती है, लील सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण मेरे पीछे है। ये 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची आज 4 दिन से अचेत है। गलती सिर्फ उस एक गाड़ी चलाने वाले की, जिसने बिना सोचे समझे पहले तो शराब पी और उसके बाद में अंधाधुंध गाड़ी चलाई। कई सारे लोगों को रौंदता हुआ, कुचलता हुआ, परिवार के सपनों को बिखेरता हुआ वो गाड़ी वाला MI रोड से नाहरगढ़ तक अंधाधुंध गाड़ी चलाता गया। कुछ समय पहले हमने आपको एक दूसरे पेशेंट की स्थिति बताई थी जो कि SMS में ही एडमिट है, और अब हम आपको उस बच्ची की स्थिति दिखा रहे हैं, दीपिका सैनी, जो अपने माँ बाप के साथ नाहरगढ़ इलाके में ही रहती है। मथुरा से आया ये परिवार, 4 बच्चियों के माता पिता, इनकी 2 बच्चियां इस हादसे में घायल हुई हैं। एक बच्ची ये है जिसके 2 जगह मेजर फ्रैक्चर बताए जा रहे हैं और 4 दिन से इस बच्ची को होश नहीं है। फिलहाल डॉक्टरों की तरफ से स्थिति उनके काबू में बताई जा रही है, लेकिन माता पिता अब भी दुख में हैं, सदमे में हैं और इसी परेशानी में हैं कि उनकी बच्ची को अभी भी होश नहीं आ रहा है। इस बच्ची का नाम दीपिका है। इसे भी उस गाड़ी वाले ने, क्रेटा ड्राइवर ने टक्कर मारी थी। फूले में और जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर है, ना बोलने की स्थिति में है, ना कुछ सुनने की स्थिति में है। इसकी बच्ची की माँ हमारे साथ मौजूद है। उस समय क्या हुआ था, बच्ची कहाँ से आ रही थी, थोड़ा बताएं। घूम के आ रही थी वो आपस के। आप कहाँ थी उस समय? मैं तो अपने जॉब पे से घर पहुंची थी, इतनी देर में खबर आ गई थी इनकी। रोती भई आई थी, इनके साथ गई थी ना, वो रोती आई कि दीपिका रंसिका का एक्सीडेंट हो गया है। तो इससे पहले तो वो एम्बुलेंस में ले गए थे इनको। हाँ, मैंने तो देखी भी नहीं थी, इसके पापा ही गए थे साथ इनके। अच्छा, फिर आप SMS आए? फिर मैं बाद में आई थी मेरी बड़ी बड़ी लड़की के साथ। जी, अभी क्या स्थिति है बच्ची की? अभी एडमिट है, ऑक्सीजन लग रहा है अभी तो, पर पहचान भी नहीं रही है, न खा अभी तो कुछ भी। होश में आई है बच्ची? आपसे बात की है? कुछ नहीं की, अभी 4 दिन हो गए ऐसी की जैसी है, जैसी लेट रही है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति है, कब तक होश में आ जाएगा, इलाज कितना लंबा चलेगा, क्या स्थिति बताई जा रही है? अभी तो हमें तो कुछ ही नहीं है, पता ही नहीं है, वो ही बताएंगे जो होगा। हमें ऐसा कुछ नहीं पता है इसकी। आप क्या करते हैं, आपके पति क्या करते हैं? बनिया की नौकरी करते हैं। अच्छा, और आप? मैं भी बनिया की नौकरी करती हूँ। कितने हजार रुपए महीना कमा लेते हैं? 6-7 हजार। और आपके पति? उनको भी 10-15 हजार। कितने बच्चे हैं? 4 लड़की हैं। 4 लड़की। और गरीब है सबसे ज्यादा। अभी बड़ी लड़की की सम्मेलन से शादी की है मैंने, बड़ी की, उसका ही पहले से कर्जा हो गया, ऊपर से ये भी हो गई। कैसे संभालूंगी मैं, सबसे टेंशन जो एक परिजन समझ सकते हैं जब उनका बच्चा इस स्थिति में नहीं होता कि वो आपसे बात कर पाए, कह पाए। और सबसे बड़ी बात वो कि गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, आप चुपचाप सड़क के किनारे चल रहे हैं। बच्चों को उड़ा दिया मेरे को, दोनों बच्चों को। प्रशासन की तरफ से क्या आपके पास कौन मिलने आया, क्या कहा जा रहा है? आपकी बच्ची के इलाज काफी लंबा चलेगा, उसके लिए क्या कहा गया है आपसे? मेरे को तो कुछ नहीं है, ऐसे बोलते टेंशन मत करो, सब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये पता नहीं, अब करवाएंगे वो खुद ही करवाएंगे। अब आप लोग अस्पताल में हैं, आपके पति भी अस्पताल में हैं, परिजन यहीं पर हैं, कौन आपके लिए नौकरी पर कौन जा रहा है? क्योंकि प्राइवेट नौकरी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी में अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो सरकार की तरफ से कुछ आपको इस तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं कि आप अपने परिवार को संभाल सकें, आपको सैलरी मिल सकती है। लेकिन प्राइवेट नौकरी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप अगर काम पर जाएंगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी, आप अगर काम पर नहीं जाएंगे तो आपके पास तनख्वाह नहीं है। कौन परिवार का किस तरीके से आप जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो किस तरीके से चलाएंगे? जो है हम पे उसी से कर रहे हैं अभी तो, और किसी का सपोर्ट नहीं है, हम जैसे अपना खुद ही करते हैं। प्रशासन की तरफ से भी कई सारे लोग आपसे मिलने आए हैं, अभी तो कोई ने कुछ नहीं किया हमारा। क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों को कोई मुआवजा दिया जाएगा, किस तरीके से आप बच्चों का इलाज करवाएंगे?
मेरे को तो कुछ नहीं पता, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे जब करेंगे। अभी तो बच्ची मेरी ठीक है जाए, यही दुआ है मेरी, तो मेरी बच्ची ठीक है जाए सही सलामत, इसी की दे के बारे में लगेगा जो दे दे मेरे को, तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। हम डॉक्टर से भी बात करेंगे कि क्या स्थिति है, क्योंकि आईसीयू में कई सारी आपको चीज़ें देखनी होती है, संभालनी होती है, और उसी के कारण हम आपको मास्क में दिख रहे हैं। मैं डॉक्टर से बात करूंगी। डॉक्टर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। डॉक्टर प्रियांशु अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक रेजिडेंट। जी सर। क्या स्थिति है बच्ची की, और क्या लग रहा है कितने समय में बच्ची को कुछ होश आने की स्थिति है, क्या क्या परेशानियां हैं? जैसे बच्ची क्या है, वाइटली तो स्टेबल है, ऑक्सीजन वगैरह के अभी इतनी ज़रूरत है नहीं बच्ची को, वीपी वगैरह सब नॉर्मल है, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, लेकिन होश में नहीं आई। इसके लिए हमने न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को बुलवा के सुबह कंसल्ट करवाया था, तो उन्होंने जैसे सीटी स्कैन देखा तो सीटी स्कैन नॉर्मल था। अब वो बोल रहे हैं कि कोई अंदरूनी चोट हो सकती है, तो इसके लिए एमआरआई या ईईजी की जांच करवाई है, वो जांच अभी होने जा रही है। उस जांच की रिपोर्ट के बेसिस पर आगे का इलाज चलेगा। बाकी पेशेंट वैसे वाइटली स्टेबल है। जो फ्रैक्चर का जो केस है जो हम देख रहे हैं, क्या क्या बताए जा रहे हैं? दो फ्रैक्चर इनका, जैसे जो अपना लॉन्ग बोन, जो थाई की बोन होती है, फीमर बोलते हैं जिसको, वो फीमर का फ्रैक्चर है, जिसको सब ट्रोकेंट्रिक फीमर फ्रैक्चर बोलते हैं। ये कितने समय में सही हो जाएगा? ये जैसे अगर ऑपरेट कर देते हैं तो उसके बाद बेड रेस्ट के साथ 1.5 मंथ या 1 मंथ के अंदर। ऑपरेशन के बाद भी कोई प्रिकॉशंस क्या जीवन भर के लिए रहते हैं, क्योंकि एक बड़ा फ्रैक्चर है, कितने समय में सही हो जाता है, क्या स्थिति रहेगी बच्ची की? प्रिकॉशन तो वैसे ऐसे है कि जब 1.5 मंथ का जो पीरियड होता है उसके अंदर आपको जैसे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ता, जहाँ पे आपका ऑपरेटिव साइट है, प्लस जो सूचर की साइट है उसको क्लीन रखना पड़ता है। डेली या वन अल्टरनेट डे पे आपको ड्रेसिंग करानी पड़ती है। साथ में ऐसे है कि जो हम प्रिकॉशनरी एक्सरसाइज वगैरह, जो फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं वो करते हैं, तो इसके सक्सेस रेट काफ़ी अच्छे हैं। प्लस क्या बोलते हैं, बाकी इनका एक और जो फ्रैक्चर मैंने बताया था आपको, जो पेल्विक रिम होती है, जो पेल्विस का फ्रैक्चर है, वो कंजर्वेटिवली ठीक हो जाता है, क्योंकि वो कितना समय लगता है? वो भी साथ के साथ ही हील हो जाएगा, विद इन 1.5 मंथ वो भी ठीक हो जाएगा। तो उसमें बेड रेस्ट ही हम सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को बेड रेस्ट का बोले। बाकी छोटा बच्चा है तो इजीली जल्दी बोन की मतलब जो आप एक डॉक्टर हैं, आप ट्रीट कर रहे हैं, इस तरीके के कई सारे मरीज आपके प्रोफेशन में आम बात है कि इस तरीके के मरीज आपके पास आते हैं, आप उन्हें ट्रीट करते हैं, लेकिन इस पूरे ट्रीटमेंट में आपके हिसाब से कितना खर्चा आ जाएगा? अब जैसे गवर्नमेंट तो जैसे फैसिलिटीज़ अपनी जो राजस्थान गवर्नमेंट का फैसिलिटीज़ का देने का बहुत अच्छा है कि सबको, जो भी अपने राजस्थान के जो रेजिडेंट हैं उनको सबको ऑफ द फ्री मतलब फ्री ट्रीटमेंट दे रही है गवर्नमेंट। कोई भी 1 रुपए तक नहीं लगता किसी भी ट्रीटमेंट का। जो राजस्थान के रहने वाले जो भी हैं, ये भी जैसे बाहर के हैं, लेकिन जो अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो भी केस होता है उसको गवर्नमेंट फ्री इलाज दे रही है। अपनी जो भामाशाह स्कीम है, बच्ची जब डिस्चार्ज ऑपरेशन होने के बाद में घर चली जाएगी, उसके बाद में भी 1 से 1.5 महीना बेड रेस्ट का बताया जा रहा है। उस दौरान भी एक लंबा पीरियड होता है जिसमें बच्चे को देखरेख की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक अटेंडेंट भी उसे साथ में चाहिएगा, हर दिन ब दिन उसकी ड्रेसिंग भी होगी। ये भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। जैसे गवर्नमेंट जो यहाँ पे फैसिलिटी दे रही है वो तो जैसे यहाँ से कंप्लीट फ्री है, ब्लड वगैरह अरेंज करवा रही है, सब कुछ करवा रही है, और वो भी अर्जेंट बेसिस पे कि इंस्टेंट आप 10 मिनट के अंदर आपको ब्लड मिल जाएगा, मतलब बच्चे के लिए। अब घर पे जाके बस मेन प्रिकॉशन यही है कि एक जो अपना ड्रेसिंग का है, तो वो इसलिए बोलते हैं कि आप आसपास करवा लीजिए, क्योंकि घर पे एक बच्चे का मतलब माइंड सेट ऐसे हो जाता है कि मैं घर पे हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ। प्लस ये है कि बस वो ड्रेसिंग का ही है कि हम यहाँ पे बच्चे को आने के लिए इसलिए बोलते हैं कि आसपास करवा ली कि बच्चा परेशान नहीं हो, मतलब कोई भी पेशेंट हो वो परेशान नहीं हो कि इतनी दूर बुला रहे हैं, कोई दूर दूर से आते हैं अपने यहाँ पे, दूर दूर से आते हैं कि इतनी दूर केवल ड्रेसिंग के लिए आएगा। तो मेनली वो ड्रेसिंग वाला ही पार्ट है, बाकी केयर का है जो बेसिक केयर है वही करनी पड़ती है। जो भी फ्रैक्चर है नॉर्मल, तो ऐसे कोई डिजीज़ तो है नहीं कि जस्ट एक फ्रैक्चर है जो मतलब मे भी एक्सीडेंट के कारण हुआ है, तो स्पेशल कोई प्रिकॉशन नहीं है। मेनली अपन को ड्रेसिंग वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर जो इस बच्ची का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। परिवार सदमे में है, लेकिन डॉक्टर वो पेशा है, वो इंसान है जो पल पल आपके साथ, आपके परिवार की तरह बना रहता है। डॉक्टरों की भी यही आशा है कि जल्दी से जल्दी बच्चे का इलाज पूरा हो और वो भली चंगी होकर अपने घर लौट सके। वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन प्रशासन को भी इन परिवारों के लिए सोचने की ज़रूरत है,
क्योंकि आपको बता दें कि जो मृतक हैं उनके लिए तो 50 लाख रुपए की घोषणा की जा चुकी है। सरकारी नौकरी जो कि संविदा पर होगी उसकी भी घोषणा हो चुकी है। लेकिन उन परिवारों का क्या जो 2 वक्त की रोजी रोटी रोज जी तोड़ मेहनत कर कमाते हैं, वो आज अपने इन परिजनों की देखरेख में महीनों उन्हीं के पास बैठकर गुजारने पर मजबूर है। मॉर्निंग न्यूज इंडिया, अंबिका सहयोगी अजय के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।